welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is the fifth video lecture for your first lesson, which is solid state. So, in previous video lecture we was studied closed pack structure. ठीक है, हमने closed pack structure को पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में, और उसके कुछ हमने टाइप्स पढ़े थे. देखिए, पहला टाइप्स हमारा क्या था? क्लोज्ड पैक structure in one dimension, then closed pack structure in two dimension, and third था closed pack structure in three dimension. ये सभी टॉपिक्स हमने कवर करके रखिए. देखिए यहाँ पे क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1D देखा था, फिर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, एंड 2 डायमेंशन के हमने टाइप्स पढ़े थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ठीक है, देन आफ्टर दैट स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अच्छे से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था. फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको भी हमने देखा था. देन क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन, एंड उसका पहला टाइप हमने देखा था स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर. ठीक है, देन उसके बाद स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, ये उसका सेकेंड टाइप. एंड थर्ड टाइप हमने देखा था प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर. ठीक है, एंड इस थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर के अगेन 2 टाइप्स थे. पहला तो HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड दूसरा कौन सा था? तो CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग. तो यहाँ तक के हमने कवर किया था इस टॉपिक को. देन देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हमें पैकिंग इफिशियंसी इस टॉपिक को पढ़ना है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, कुछ बेसिक टर्म्स है यहाँ पे जो हमें क्लियर करनी है, तो पहले हम उसको देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, मतलब जो आपके एटम्स होते हैं यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वो कैलकुलेशन करके रखा है. ठीक है, बट यहाँ पे बेसिक के लिए इम्पोर्टेंट है आगे के पार्ट के लिए, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे उसको क्लियर करेंगे. तो देखिए, जो हमारी यूनिट सेल होती है, हमने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड थर्ड इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, ये हमारे 3 टाइप्स थे. सिंपली हम उनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं उसको SSC, देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं वो हमारे BCC, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज FCC. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म पता होने चाहिए. ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा. जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं, बस एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और हमने पढ़ा था एटम्स अगर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो तो हमारी वो सेल कौन सी होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल. ठीक है, मतलब आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को क्या कह सकते हो? प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं. फिर देखिए, जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, आपके यूनिट सेल के सेंटर में एक स्पीयर प्रेजेंट होता है, एक बॉल प्रेजेंट होता है, एंड बाकी के जो 8 बॉल्स है उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सेंटर में है, दैट्स व्हाई हमने उसको नेम दिया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है, फिर FCC में देखिए, जो आपके फेसेस होते हैं वो उनके फेसेस पे स्पीयर्स प्रेजेंट होते हैं. टोटल कितने फेसेस है? तो 6 फेसेस होते हैं. तो आपके बॉल्स भी कितने हो गए? मीन स्पीयर कितने प्रेजेंट होंगे? तो 6 ही होंगे. मतलब यहाँ पे 6 एटम्स आपके प्रेजेंट है, एंड 8 एटम्स आपके कॉर्नर पे है. तो ये 6 और जो 8 एटम है, ये इस यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं वो हमने क्लियर किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट में उसको देखेंगे. अब देखिए, यहाँ पे पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स है उसको ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, हमने पता मतलब जो कॉर्नर्स के एटम्स होते हैं, ठीक है, हमने क्लियर किए थे वो पॉइंट, बट यहाँ पे अगेन उसको क्लियर करेंगे. ठीक है, जो देखिए पोजीशन ऑफ एटम. अब देखिए, सिंपल यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पहले तो हम. ओके, देखिए ये हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. ठीक है, और उसके कॉर्नर्स पे कितने एटम्स प्रेजेंट है? तो 8 एटम प्रेजेंट है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले पोजीशन ऑफ एटम में अगर आपका एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 हमने पढ़ा था. देखिए, ये कॉर्नर वाला एटम कंसिडर कीजिए. ठीक है, ये जो आपका कॉर्नर वाला एटम होता है ये 8 पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब 8 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन करता है, अटैच होता है. ठीक है, तो इतना अगर ये जो पार्ट है, बस इतना पार्ट, ये किसके कंट्रीब्यूशन में होता है? तो इस यूनिट सेल के कंट्रीब्यूशन में होता है. तो दैट्स व्हाई देखिए, ये 8 पार्ट है हमारा, तो इसको हमने क्या कंसिडर किया? 1/8. ठीक है, मतलब जो कॉर्नर्स के जो एटम्स होते हैं
उनको क्या कंसिडर करते हैं, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 1/8 होता है। ठीक है, फिर वही अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर बॉडी सेंटर्ड एटम को मतलब हम देखें तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, टोटल 1 होता है। देखिए अगर यहाँ पे अगर सेंटर में आपका एटम यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पूरा 1 होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। देन फेस सेंटर्ड, अब देखिए ये फेस कंसिडर कीजिए। ठीक है, देखिए ये वाला फेस कंसिडर कीजिए, इस फेस के सेंटर पे आपका एक एटम ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एटम यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो 1/2। ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन कर रहा था। एंड वही अगर एज, मतलब आपके ये एज में एज के ऊपर एटम प्रेजेंट हो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 इतना कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये सभी बेसिक है, आपको ध्यान में रखना है। देन देखिए आफ्टर दैट, अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यहाँ पे इसको भी समझ लेंगे। अब ये कैलकुलेशन कैसे, तो देखिए पहली तो फॉर एसएससी यूनिट सेल। ठीक है, देखिए ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए एसएससी यूनिट सेल में एटम्स का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो एन मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ठीक है, आपके नंबर ऑफ एटम कॉर्नर्स पे कितने प्रेजेंट है, तो देखिए काउंट कीजिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड ये 8, मतलब टोटल कितने एटम है आपके, 8 एटम है। फिर देखिए उनका जो कंट्रीब्यूशन कितना दिखाते हैं, तो 1/8 दिखाते हैं कॉर्नर के एटम। तो दैट्स वाई हमने क्या लिखा है यहाँ पे 1/8। सो 8 से ये 8 कैंसिल होता है तो रिमेनिंग क्या बचता है, 1। सो आपका जो नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूशन जो दिखाते हैं एसएससी यूनिट सेल में वो कितना होता है, बस 1 होता है। क्लियर है इतना। देन देखिए एट बीसीसी यूनिट सेल, ठीक है, मीन्स बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसी यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बना देते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे सेंटर में आपका एटम प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब बॉडी सेंटर्ड एटम, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आपकी कौन सी सेल हो गई यहाँ पे, बीसीसी यूनिट सेल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एन हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ही नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूशन में कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए एटम प्रेजेंट एट दी कॉर्नर, वही फार्मूला है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट में यूज किया था, एटम प्रेजेंट एट दी कॉर्नर प्लस एटम्स आर प्रेजेंट एट दी बॉडी सेंटर। ठीक है, अब देखिए कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है तो बस हमने एसएससी यूनिट सेल में तो बस हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, मतलब ही नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर पे। अब यहाँ पे देखिए बीसीसी में आपके एटम्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है एंड कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे अब कॉर्नर्स के एटम मतलब 8, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना, तो 1/8 इतना उनका कंट्रीब्यूशन है। एंड वही अब देखिए बॉडी सेंटर में कितने एटम्स प्रेजेंट है, हमारे एक एटम प्रेजेंट है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना कंसिडर करते हैं हम, 1 कंसिडर करते हैं। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा 1। तो देखिए यहाँ से 8 का 8 ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज 1 एंड वहाँ पे 1 into 1 कितना होता है, 1 ही होता है। सो 1 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। मतलब ही हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर थर्ड देखिए एट एफसीसी यूनिट सेल मतलब आपके एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते हैं बट उनके फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, नहीं तो देखिए स्लाइड के थ्रू उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, मतलब देखिए जो पिंक बॉल से पिंक स्पीयर जो दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये फेसेस पे प्रेजेंट है आपके। ठीक है, सो अब देखिए जो फेसेस का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो फेस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो देखिए अब फेसेस सेंटर, ठीक है, मतलब फेस सेंटर, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, मतलब 1/2 पार्ट जो आपका स्पीयर है उसका बस आधा पार्ट ये कंट्रीब्यूशन में होता है एक यूनिट सेल के। ठीक है, क्लियर है इतना। तो देखिए अब यहाँ पे एफसीसी यूनिट सेल के लिए number of atom are present at the corner plus number of atom present at the center of
फेस, ठीक है, फेस के सेंटर पे, दैट्स व्हाई हमने फेस की सेंटर का मतलब यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, मतलब वही 8 इंटू 1/8, यही फार्मूला है, तो यहाँ से 8 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज 1। देन आफ्टर दैट अब देखिए फेसेस पे कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6 फेस होते हैं, मतलब एटम्स में कितने होंगे हमारे 6 होंगे, और उनका कंट्रीब्यूशन देखिए फेस सेंटर्ड एटम्स की कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 1/2 होता है। सो 2 3 6 एंड ये एक 1 है यहाँ पे, तो 1 + 3 कितना हो गया आपका 4 हो गया, मतलब ही आपके जो एससीसी, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, जो हमारी एससीसी होती है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी एंड एफसीसी, ठीक है, इन एससीसी एटम कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं एंड एफसीसी में 4 होते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, अब आगे में ये काम आने वाला है, ठीक है। ये सभी बेसिक हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब चलिए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। सो हियर हमें पैकिंग इफिशियंसी, ये टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब देखिए पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स है यहाँ पे, टोटल 7 स्टेप्स है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप उनको समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपकी देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग पैकिंग इफिशियंसी, देखिए फर्स्ट नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। पहले क्या हमें लिखना है कि आपके यूनिट सेल में नंबर्स ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है। तो देखिए अगर एससीसी के लिए आपको पूछा तो कितने बताओगे, हमने अभी कैलकुलेट किया 1 एटम। फिर बीसीसी के लिए किसी ने पूछा तो 2 एटम एंड फॉर एफसीसी कितने होंगे 4 एटम, ठीक है। तो ये आपका एन का आंसर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब इसकी पहले यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। देन आफ्टर दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वी कैन से, यहाँ पे डैश लगा दीजिए, और वी कैन से टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब जो हमारी यूनिट सेल होती है उसका टोटल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, और वी कैन से क्यूब। अब ये क्यूब है आपका तो हम इसको क्यूब भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, ए क्यूब, ठीक है, बिकॉज हमारी जो साइड्स है मतलब जो एज लेंथ है उसको हमने क्या कंसिडर किया था, ए कंसिडर किया था। तो जो अब इसका वॉल्यूम कैसे हो जाएगा फिर यूनिट सेल का, एक क्यूब ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको 3 यूनिट सेल के लिए ये टॉपिक कवर करना है, मतलब पैकिंग इफिशियंसी 3 यूनिट सेल के लिए पढ़ना है, ठीक है। ये जो आपकी है एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे उनके नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे चेंज होंगे, ठीक है। अगर एससीसी के लिए पूछा तो मैं 1 लिखूंगी, बीसीसी के लिए 2 लिखूंगी, बट यहाँ पे देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब देखिए आप एससीसी लो या फिर बीसीसी लो और एफसीसी लो, आपकी जो यूनिट सेल है वो कौन सी है, क्यूबिक की है। तो आपका वॉल्यूम यहाँ पे चेंज होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे हम वॉल्यूम कौन सा कंसिडर करेंगे, एक क्यूब ही कंसिडर करने, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन देखिए आफ्टर दैट फिर थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, तो रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके बिटवीन, तो ए एंड आर। अब देखिए ए क्या है हमारी यहाँ पे, तो ए इज द एज लेंथ, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे ये आपकी एज लेंथ, ठीक है। फिर आर क्या है, तो आर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए आपका ये स्पीयर प्रेजेंट है, तो इस स्पीयर की कितनी रेडियस है वो हो गया आपका आर, क्लियर है। फिर देखिए वॉल्यूम, फोर्थ में हमें मतलब फोर्थ स्टेप क्या करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल मतलब ही क्या, आपका जो एटम है और वी कैन से स्पीयर है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका शेप कैसा है, स्पीयर है, और स्पीयर का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको सभी को पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्लियर है इतना। तो देखिए ये जो फार्मूला है फोर्थ वाली स्टेप, ठीक है, ये सभी इसमें कॉमन होंगी। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, आपका पार्टिकल वहां पे चेंज हो रहा है का, देखिए एससीसी में कॉर्नर पे है और बीसीसी में सेंटर में है, तो सेंटर का एटम ऐसे स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहा है कि आपको, नहीं वो राउंड शेप में ही है। तो जो आपकी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल होगा वो तीनों यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्लियर है इतना। देन देखिए अब मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, ठीक है, फोर्थ में क्या कहा, बस वॉल्यूम किसका निकालना है,
एक पार्टिकल का, एक स्पीयर का, ठीक है, मतलब एक स्पीयर का अगर निकालना हो तो ये फार्मूला। एंड अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, मतलब देखिए इस यूनिट सेल में जितने भी स्पीयर यहाँ पे प्रेजेंट है उन सभी का मुझे टोटल निकालना है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फार्मूला कैसे हो जाएगा, नंबर्स ऑफ स्पीयर होंगे वहां पे, तो हमने क्या लिखा एन, सो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये चेंजिंग होगा यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखिएगा, फिफ्थ जो है आपका यहाँ पे चेंज होगा फॉर एसएससी, बीसीसी एंड एफसीसी के लिए। जब हम पढ़ेंगे तब आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए 6 स्टेप क्या करनी है, तो 6 स्टेप में हमें पैकिंग इफिशियंसी जो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब भी पैकिंग इफिशियंसी होती है। सो देखिए इसको निकालने का फार्मूला टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या कहा हमने, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। सो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल मतलब ये वाला टॉपिक है आपका, ठीक है। फिफ्थ वाला स्टेप टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल, ठीक है। इसकी वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपकी जितनी आएंगी यहाँ पे पुटअप करनी है। देन आफ्टर दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब कितना है, ए क्यूब है, तो इसके डिवीजन में क्या आएगा, ऐसे ए क्यूब आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, तो हो गई आपकी 6 स्टेप। देन देखिए 7 स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस, ठीक है, परसेंटेज एम्प्टी स्पेस या फिर परसेंटेज ऑफ वॉइड। देखिए एम्प्टी स्पेस मतलब एम्प्टी मीन्स खाली एंड स्पेस मतलब जगह, तो खाली जगह या फिर अब देखिए ऐसे एम्प्टी स्पेस को रिप्लेस करके आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकालो। तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही पढ़ा वॉइड्स मतलब क्या होते हैं, तो खाली जगह होती है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस होती है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका वो निकालने के लिए फार्मूला क्या है हमारा, 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। क्या है ये, 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी, ध्यान में रखिएगा। तो ये टोटल 7 स्टेप से हमें पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है फॉर एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एससीसी के लिए बहुत इजी है, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। ये टॉपिक न्यूमेरिकल के बेस्ट, बहुत मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए अब यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एसएससी यूनिट सेल हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब देखिए ये आपकी डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, फॉर एसएससी यूनिट सेल की। देखिए पहली स्टेप क्या है हमारी, तो इन फर्स्ट स्टेप क्या करना है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। मतलब देखिए इन एसएससी नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं वो लिखना है, ठीक है। तो हमें अभी अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, कितना था, 1 था फॉर एसएससी के लिए। तो यहाँ पे हमने एन की वैल्यू क्या पुटअप कर ली, 1 पुटअप कर ली, ठीक है। क्लियर है इतना। फिर इन स्टेप 2 आइए, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मैंने आपको कहा था तीनों यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है यहाँ पे, ए क्यूब, ठीक है। फिर देखिए स्टेप 3, अब स्टेप 3 में क्या करना है, तो रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके बिटवीन, ए एंड आर के बिटवीन, ठीक है। तो अब देखिए ए मतलब क्या होती है, तो हमारी साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। देखिए ये आपकी साइड ऑफ क्यूब होंगी, ठीक है, जो रेड लाइन है यहाँ पे वो आपकी साइड ऑफ क्यूब। देन देखिए ऑल्सो वी कैन से एज लेंथ, ठीक है, उसको दूसरा नेम क्या है, एज लेंथ। तो उसको क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ए, ठीक है, मतलब आपकी एज लेंथ कितनी है यहाँ पे, ए है। एंड आपके रेडियस देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 एटम्स है और वी कैन से 2 स्पीयर्स है, ठीक है, 2 स्पीयर बन के यहाँ पे आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इस एटम का सेंटर एंड इस एटम का सेंटर दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, मतलब देखिए ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब इस स्पीयर का आपकी रेडियस होंगी, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, ये क्या होगी आपकी दूसरी स्पीयर की रेडियस होंगी। तो दैट्स वाई हमने देखिए यहाँ पे लिखा आर आर, ठीक है, मतलब आर का मीनिंग समझा आपको। अब क्या है यहाँ पे, ये आपकी रेडियस है, ठीक है। एंड ये जो है ये, ठीक है, पूरा आर, दोनों आर मिलके क्या आपकी फॉर्मेशन हो रही है, तो एज लेंथ का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है इतना यहाँ पे।
सो देखिए आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है यहाँ पे। सो पहले तो एज लेंथ को ही देख लेते। एज लेंथ देखिए हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ए से रिप्रेजेंट किया है एज लेंथ को। सो अब देखिए दो स्फीयर मिलके आपका यहाँ पे एज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपके दो स्फीयर है और ये आपकी पहली रेडियस, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्फीयर की रेडियस एंड ये आपकी सेकंड स्फीयर की रेडियस, ठीक है। एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया आपका ए, मतलब ये आपकी एज लेंथ, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अब देखिए ये आपका ए यहाँ पे, अब देखिए ए कैलकुलेट करना है तो जो ए है आपका मतलब दो रेडियस मिलके बन रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। मतलब दो रेडियस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिखा ए इज इक्वल्स टू 2r। एंड देखिए अब रेडियस का अगर फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। r इज इक्वल्स टू a/2, ठीक है। बस यहाँ पे हमने अरेंज किया, देखिए इस 2 को हमने a के नीचे भेज दिया तो हमें यहाँ पे r का फार्मूला मिला, ठीक है। मतलब रेडियस हमें यहाँ से मिल गई। क्लियर है इतना। सो हमने स्टेप 3 कर ली। स्टेप 3 में क्या था कि रिलेशन फाइंड आउट करना था a एंड r के बिटवीन। ध्यान में रखिएगा जो हमारा a है वो कितना है 2r है एंड जो हमारी रेडियस है कितनी है a/2, ठीक है। अब देखिए फोर्थ स्टेप में आइए। इन फोर्थ स्टेप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, तीनों के लिए भी कॉमन रहेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 πr³, ठीक है, हमें बताइए। फिर देखिए स्टेप 5 में टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, ठीक है। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल मीन्स फार्मूला क्या था हमारा n इंटू 4/3 πr³। तो देखिए n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, कितनी थी, ये 1 है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। n की वैल्यू पुटअप करेंगे और देखिए r³ भी है, मतलब r की भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो r की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, कितनी है a/2। सो चलिए सभी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर लेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए n की वैल्यू हमने 1 पुटअप कर ली, देन 4/3 पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 3.14, ठीक है। यही वैल्यू आपको पुटअप करनी है यहाँ पे। सो फिर देखिए देन r की वैल्यू हमने पुटअप कर ली, क्या है a/2। सो a/2 बट r³ है यहाँ पे, तो होल क्यूब ऐसे लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे होल क्यूब लिखा, ठीक है। आप हमेशा ये स्किप कर देते हो, क्यूब नहीं लिखते, यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाती है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्यूब हमेशा लिखते चलिए, ठीक है। सो अब देखिए नेक्स्ट, फिर आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट दिस, मतलब देखिए इस टाइप का हमें यहाँ पे फिर कैलकुलेशन मिल रहा है। तो देखिए चलिए इसको एक साइड में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू 4/3 पाई, अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो a³ डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2³ ऐसे है यहाँ पे, तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है। मतलब 2³ मतलब ये ऐसे होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, सो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, इतना मिला। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 8 अगर मैंने करा, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितने आंसर आएंगी 8 3 ज़ा 24, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 24 लिख लेते हैं। सो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 24, तो यही हमने यहाँ पे लिखा 4 पाई a³ डिवाइडेड बाय 24 आफ्टर कैलकुलेशन। अब देखिए कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से अगर मतलब यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो रिमेनिंग टर्म क्या है फिर यहाँ पे पाई a³ डिवाइडेड बाय 6, मतलब यहाँ पे हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल कितना मिला पाई a³ डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। देन आफ्टर दैट अब स्टेप 6 में देखिए हमें परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी ये कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो अभी हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल कितना मिला हमें पाई a³ डिवाइडेड बाय 6 एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है
तो देखिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका कितना मिला, ए क्यूब। सो हमने यहाँ पे देखिए पूरे वैल्यूज पुटअप कर लिए, पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6 इंटू ए क्यूब। अब देखिए ए क्यूब से ए क्यूब यहाँ पे कैंसिल होगा, रिमेनिंग टर्म क्या बची आपकी, पाई बाय 6। सो अब देखिए अगर पाई की वैल्यू आपने पुटअप कर ली, मतलब 3/4 डिवाइडेड बाय 6 अगर किया तो आपको इतने परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी मीन्स 52% ऑफ पैकिंग इफिशियंसी मिलेंगी। अब देखिए पैकिंग इफिशियंसी हमने कैलकुलेट कर ली, तो स्टेप 7 में क्या करना है, फिर आपको परसेंटेज ऑफ वॉइड ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पैकिंग इफिशियंसी मतलब क्या, जो आपके स्पीयर्स है, ठीक है, जो आपके एटम्स है, उन्होंने कितनी जगह ऑक्यूपाई की, बस वही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है पैकिंग इफिशियंसी मतलब। अब देखिए परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। सो 100 माइनस 52 कीजिए, कितना आएगा आपका आंसर, 48%। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना मिला, 47%। ठीक है, क्लियर है इतना। सो ये हो गया आपका पैकिंग इफिशियंसी फॉर एसएससी यूनिट सेल। अब चलिए बीसीसी यूनिट सेल की सॉरी इसके लिए देखते हैं। बस देखिए सिमिलर प्रोसेस है वहां पे भी, चेंज बस आपको थोड़ा सा थर्ड स्टेप में आएगा। थर्ड स्टेप में चेंज कैसे, तो थोड़ी सी वास्ट मीन्स लंबी स्टेप है वहां पे, तो ध्यान से पढ़िएगा उसको। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो हियर पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी यूनिट सेल। अब देखिए इन स्टेप 1 ये आपकी डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी बीसीसी की डायग्राम है। सेंटर में आपका एक एटम प्रेजेंट है, यानी आपके कॉर्नर्स के एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखिए इन स्टेप 1 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, तो बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा N इज इक्वल्स टू 2। देन देखिए इन स्टेप 2 टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मैंने आपको कहा था कि कॉमन ही रहेगा, कितना रहेगा, ए क्यूब। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप, हम अब थर्ड स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो देखिए ए मतलब आपकी साइड ऑफ क्यूब, और वी कैन से एज लेंथ। आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 4r डिवाइडेड बाय √3, एंड आपका जो रेडियस है यहाँ पे कितना मिल रहा है, रेडियस ऑफ स्पीयर r इज इक्वल्स टू a √3/4। ठीक है, अब ये डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं हम मतलब लिख सकते, तो देखिए ये वैल्यूज कहाँ से आई, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, पहले तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपकी बीसीसी की है, बीसीसी। सो अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें यहाँ पे पहले कंसिडर करना है। ट्रायंगल क्यों कंसिडर करना है, बिकॉज ऑफ पहले तो हमें यहाँ पे ए एंड आर के बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो कंसिडर अ ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, सो FED। ठीक है, FED मतलब ही कौन सा, हियर FE एंड D। ठीक है, ये ट्रायंगल हमें कंसिडर करना है यहाँ पे। तो अब देखिए ये FED जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री का है। अब हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है, अब देखिए अगर 90 डिग्री का ट्रायंगल रहा तो 90 डिग्री का ट्रायंगल रहा तो हम अगर कंसिडर कीजिए A B एंड C। ठीक है, ये हमारी साइड है, ये आपके 90 डिग्री का एंगल है। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है AC। ठीक है, मतलब ये साइड कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला है। तो सेम फार्मूला इस ट्रायंगल में अप्लाई करना है हमें। ठीक है, इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं इस ट्रायंगल को। तो देखिए यहाँ पे ऐसे आपका ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पे आपका FE एंड D, ये आपके 90 डिग्री का है एंगल। देन आफ्टर दैट अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे मुझे FD मीन्स FD स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसको किया सेम वहां पे करिए, FD स्क्वायर इज इक्वल्स टू EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो आपका FE स्क्वायर एंड ED स्क्वायर है, मतलब भी क्या होता है, तो A स्क्वायर एंड A स्क्वायर, मतलब ये कैसे, तो देखिए EF एंड ED जो है ये आपकी एज लेंथ है यहाँ पे। ठीक है, देखिए
जो आपकी यहाँ पे ई एफ है, ठीक है, ये वाली लाइन मतलब आपकी क्या है, एज है, और एज को हम क्या कंसिडर करते हैं, ए, ठीक है। फिर देखिए ई डी, मतलब ये ई और ये डी जो है ये भी क्या है आपका, एज है, ठीक है, एज लेंथ है, तो इसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं, ए कंसिडर करते हैं। बट देखिए उनका स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये कितना, ट्वाइस ए स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो हमें एफ डी स्क्वायर कितना मिला यहाँ पे, ट्वाइस ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अभी हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन देखिए आफ्टर दैट दूसरा ट्रायंगल कंसिडर कीजिए, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में आपको आर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा, तो ए एफ डी, ठीक है। देखिए ए एफ एंड ये डी, ठीक है, ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। 1 सेकेंड। सो देखिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल को आपको कंसिडर करना है। सो अब देखिए जो आपका डी है मीन्स ए डी एफ, ठीक है, ये डी जो है ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का रहा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, तो पाइथागोरस का। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल पहले तो ड्रॉ कर लेंगे, इजी जाता है, ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करते चलिए। सो अब देखिए यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल है ए डी एंड ई का, ठीक है, ये 90 डिग्री का है एंगल। सो अब देखिए यहाँ पे जो ए एफ है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो हमें इसको ऐसे लिखेंगे फिर यहाँ पे ए एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी ए डी है, ठीक है, ए डी क्या है यहाँ पे, एज है, ठीक है, मीन्स एज लेंथ है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, एज लेंथ की वैल्यू कितनी है, ए है, तो इसका ए स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये आपकी सॉरी आपका ई नहीं एफ है, ठीक है, तो डी एफ मीन्स डी एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी आपकी यहाँ पे ट्वाइस ए स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस ए स्क्वायर। सो अब ये ट्वाइस ए स्क्वायर कहाँ से आया, तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम में। सो हमने अभी अभी कैलकुलेट की ए एफ की वैल्यू, ठीक है, सॉरी एफ डी की वैल्यू, ठीक है, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू देखिए हमने कैलकुलेट की कितनी है यहाँ पे, ट्वाइस ए स्क्वायर, ठीक है, देखिए ये एफ डी की वैल्यू ट्वाइस ए स्क्वायर है, और यहाँ पे हमें एफ डी की वैल्यू ये पुटअप करनी है, तो हमने ट्वाइस ए स्क्वायर यहाँ पे पुटअप कर ली। अगर दोनों का कैलकुलेशन किए तो कितने मिलेगा फिर हमें यहाँ पे, थ्राइस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपका ए एफ स्क्वायर कितना मिला आपको, थ्राइस ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। सो आपका ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देन देखिए आफ्टर दैट मैं इस ए एफ स्क्वायर को, ठीक है, ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए यहाँ पे ए एफ स्क्वायर, ठीक है, अब स्क्वायर को अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इस साइड में शिफ्ट कर गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर √3a, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ए एफ इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए एफ इज इक्वल्स टू √3a, ठीक है। देन आफ्टर दैट अब देखिए फिगर में, देखिए फिगर शोज दैट ए एफ इज इक्वल्स टू 4r। अब ये कैसे, तो 1 सेकेंड इस डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू है हम पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो अब देखिए जो आपकी ए एफ साइड है, ठीक है, मतलब ये ए इस पॉइंट से, ठीक है, इस ए पॉइंट से इस एफ पॉइंट तक, ठीक है, इतना जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। देखिए आपके स्पीयर्स कितने हैं, ये पहला स्पीयर, दूसरा स्पीयर एंड तीसरा स्पीयर, ठीक है, ऐसे ही वो अरेंज है। अब देखिए आपका जो ये सेंटर का पॉइंट है, तो आपका ये पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ए, फिर इस लास्ट स्पीयर का सेंटर का पॉइंट आपका एफ है। तो देखिए इतनी जो है, मतलब इतना जो पार्ट है यहाँ पे वो क्या है आपकी रेडियस है, ठीक है, मतलब ये आर। फिर देखिए ये दूसरा से जो स्पीयर है इसका ये 2 रेडियस है, ये पहली और ये दूसरी, मतलब यहाँ पे कितने रेडियस आ गए, ट्वाइस आर, ठीक है। एंड फिर ये सेंटर देखिए इतना और ये इतना, सेंटर कितना हो गया है यहाँ पे, मतलब ये इस पॉइंट टू इस पॉइंट टू, मतलब जो आपकी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रेडियस मिलेगा, ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे टोटल कितने रेडियस हो गए, ये पहली, फिर यहाँ पे ये 2 और ये तीसरी, मतलब टोटल
4 रेडियस हमें मिले, ठीक है, मतलब 4r का डिस्टेंस है इनके बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट एफ। तो हमने यहाँ पे ए एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, यहाँ पे 4r लिखा। अब देखिए इस ए एफ की जगह मैं इस 4r को पुटअप करूंगी तो मुझे वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमें अब यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो अब देखिए इक्वेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 4r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3a। ओके, सो अब यहाँ से पहले तो हम a की या फिर r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अगर r की वैल्यू कैलकुलेट की तो इस 4 को इस साइड हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a, ये पहला आपका फार्मूला। फिर देखिए a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस अंडर रूट 3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे। सो 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 r इज इक्वल्स टू a, मतलब यहाँ पे हमें दोनों भी वैल्यू मिल गए, ठीक है। एक आपको पता है तो दूसरी आपको याद रहती है। सो कैसे आया ये r एंड a का रिलेशन, आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अब देखिए यहाँ पे फिर थर्ड स्टेप हो गई थी हमारी, ठीक है, फॉर बीसीसी यूनिट सेल। देन देखिए फोर्थ स्टेप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने क्या कहा था, हमेशा 4/3 पाई आर क्यूब इतना ही रहेगा। फिर फिफ्थ स्टेप देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, अब ये कैलकुलेट करना है। तो एन की वैल्यू अब आपके पास कितनी है, 2 है, तो 2 को वहां पे पुटअप कर लो, एन वैल्यू निकाल लो। आर की भी वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की, कितनी थी वो, आर इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो वो सभी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4/3 बाय, फिर देखिए ब्रैकेट में आर क्यूब की वैल्यू हमने पुटअप कर ली, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है आपकी, ए अंडर रूट 3/4 और क्यूब हमने यहाँ पे कर लिया। तो देखिए आफ्टर कैलकुलेशन आपको यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल इतना मिलेगा, मतलब अंडर रूट 3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय इतनी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर है इतना। फिर देखिए स्टेप 6 में आइए, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है। उसका फार्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी का, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, ठीक है, हमने अभी कैलकुलेट किया, ये कितना है अंडर रूट 3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 8 एंड आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब ये, ठीक है, कितना है इसकी वैल्यू, ए क्यूब है। तो यहाँ से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 पाई डिवाइडेड बाय 8। अब पाई की वैल्यू आपने पुटअप कर ली तो आपको परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी मिलेंगी, जो कि यहाँ पे 68% इतनी है। क्लियर है। फिर 7th स्टेप में आइए। 7th स्टेप क्या है हमारी, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कैलकुलेट करने का फार्मूला 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। सो आपकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी आई यहाँ पे, 68% इतनी मिली। तो 100 माइनस 68 कितना मिलेगा, 32% इतनी मिलेगी। मतलब यहाँ पे स्टेप 7th भी हो चुकी है हमारी। तो हमने यहाँ पे टोटल 7 स्टेप कर लिए पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी यूनिट सेल। अब चलिए लास्ट टॉपिक बचा है हमारा फॉर एफसीसी यूनिट सेल, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए इन एफसीसी यूनिट सेल, सो पैकिंग इफिशियंसी फॉर एफसीसी यूनिट सेल। अब देखिए इन फर्स्ट स्टेप हमारी 7 ही स्टेप है, उसी को यहाँ पे प्रोसीड करना है हमें। सो इन फर्स्ट स्टेप नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, तो इन एफसीसी 4 होते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। देन देखिए स्टेप 2 में आइए, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मीन्स ए क्यूब, ठीक है। थर्ड स्टेप आपकी ए एंड आर के बिटवीन रिलेशन। सो ये देखने से पहले कैसे आया उनका रिलेशन, ठीक है। ए की वैल्यू अपनी इतनी मिल रही है, ए इज इक्वल्स टू 4r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 एंड आर की वैल्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 इतनी मिल रही है। तो ये वैल्यूज कैसे आ गई, इसको भी हम पहले तो देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे हमें ट्रायंगल कंसिडर करना है। ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मतलब ए बी एंड सी, ठीक है, ये ट्रायंगल आपको कंसिडर करना है, ठीक है। मतलब ऐसा ट्रायंगल है, यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेंगे, ए बी एंड ये आपका सी, ठीक है। सो आपका जो बी है यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब ये आपका जो एंगल है ये कैसा है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल कर सकते हैं हम। क्या आएगा यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू
BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो हमारी BC है, ठीक है, मतलब ये B एंड ये C, ये लाइन आपकी क्या है, ये एज है। एज मतलब ही उसकी वैल्यू क्या होती है, A होती है, तो यहाँ पे A स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। फिर AB को देखिए, ये मीन्स ये आपका पार्ट, ठीक है, AB, ये भी आपकी एज है और एज की वैल्यू कितनी होती है, A होती है, और ये स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने मिला आपको, A ट्वाइस स्क्वायर, सॉरी ट्वाइस A स्क्वायर, इतनी आपकी ये AC की वैल्यू है, ठीक है, AC स्क्वायर की। देन देखिए आफ्टर दैट, अब मैं इस AC स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकती हूँ, AC इज इक्वल्स टू √2 इंटू A, ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला और फर्स्ट इक्वेशन। देन देखिए आफ्टर दैट, ओके, ये हो गया हमारी AC की वैल्यू। देन देखिए अब AC जो है वहां पे मुझे 4R दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब देखिए ये जो लाइन है AC, ठीक है, देखिए ये आपका पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर और ये तीसरा स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो A पॉइंट है इसके सेंटर से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड हो रहा है थर्ड स्फीयर के सेंटर पे। तो देखिए ये जो पहला है यहाँ पे रेडियस इसकी कितनी है, ट्वाइस R है, इसकी R है एंड इसकी R है, मतलब कितना हो गया टोटल 4R हो गया। तो हम AC को यहाँ पे ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू 4R। तो अब AC की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4R, ठीक है, 4R इज इक्वल्स टू √ ट्वाइस A, ठीक है, तो यहाँ से मैं R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, R इज इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू A, ठीक है, आपकी ये R की वैल्यू एंड A की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4R डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेंगी। क्लियर है इतना, तो हो गई आपकी वैल्यू R की एंड A की, ठीक है, ये वैल्यू ऐसे आई। अब चलिए मेन टॉपिक पे, हमारे फर्स्ट स्लाइड पे, हाँ ठीक है, अब FCC, यहाँ से हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, A एंड R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या करना है हमें यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सभी के लिए सेम है, कितना है 4/3 πr³। फिर आफ्टर दैट इन स्टेप 5, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, तो हमें n से मल्टीप्लाई करना होता है इस टर्म को। n कितना है हमारा यहाँ पे 4 है, ठीक है, r कितना है, तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, a √2 डिवाइडेड बाय 4 इतना मिल रहा था। तो वैल्यू पुटअप कीजिए, 4 इंटू 4/3 पाई a √2 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब, ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन आपको यहाँ से मिलेगा ये इक्वेशन, ठीक है, आप कैलकुलेशन देख लीजिए, ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझेंगे तो मैं इसको आपको बता दूंगी। देखिए लास्ट आंसर क्या आ रहा है आपका, πa³ डिवाइडेड बाय 3 √2, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। क्लियर है इतना। फिर देखिए 6 स्टेप में हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल मीन्स अभी अभी कैलकुलेट किया ये, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये, ठीक है, ये जो आपकी स्टेप 2 है उसकी वैल्यू a³, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप कर लिया। तो यहाँ से a³ से a³ कैंसिल हो रहा है, रिमेनिंग टर्म पाई डिवाइडेड बाय 3 √2, पाई की वैल्यू हमने 3.142 पुटअप कर ली। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें 34% इतनी पैकिंग इफिशियंसी मिल रही है फॉर FCC यूनिट सेल, ठीक है। अब हमने पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट कर ली, तो लास्ट क्या बचता है, परसेंटेज ऑफ वॉइड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वॉइड का फार्मूला 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी, सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। तो 100 माइनस 74 कितना मिलेगा आपको, 26% इतनी मिलेंगे परसेंटेज ऑफ वॉइड और परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस। क्लियर है इतना। सो यहाँ पे हमने थर्ड यूनिट सेल भी कंप्लीट कर ली एंड उसकी पैकिंग इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करती है यहाँ पे भी हमने वो कर लिया, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स होगा, ठीक है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो so please like, share and subscribe. Thanks for watching.